विद्यार्थियों, मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। अभी आपकी दिसंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, वो हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि हम एक विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं तो हम अपना सब कुछ जी जान उसमें लगा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से दूर रह के किस मजबूरी में तैयारी कर रहे होते हैं। आपको जो ये सब चीज़ें करते हैं ना, उनको इस चीज़ का भी आभास नहीं होता है कि ऐसी जब घटना को हम अंजाम देते हैं तो विद्यार्थियों के मानसिक स्थिति किस तरीके से गुजरता है। विद्यार्थियों, अभी हमें सबको एकजुट होना है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि इस फलाने कोचिंग वाले ने साथ नहीं दिया, इस फलाने कोचिंग वाले ने साथ नहीं दिया। विद्यार्थियों, ये स्वयं की लड़ाई, ये एक एक स्टूडेंट की लड़ाई है। एक एक स्टूडेंट के साथ में जो उनके पीछे का जो परिवार है उसकी लड़ाई है। आपको पता है 2023 में बहुत सारी वैकेंसी है। हमें उस वैकेंसी में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हम सबको एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछले काफी दिनों से मैं क्लास नहीं ले रही हूँ। एक तो कारण ये भी है कि जब हम क्लास बनाते हैं या क्लास के बारे में सोचते हैं, पिछले दिनों में जो घटना हुई है उनको देख के, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रही हूँ, मैंने भी बहुत लंबे समय से तैयारी की है। जब इस तरह की घटना होती रहती है तो एक विद्यार्थी के मन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न चलता है, क्या मैं व्यर्थ में तैयारी कर रहा हूँ? मैं जो सुबह से शाम, मैं भी लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक बैठा करती थी, मैं भी बहुत तैयारी करती थी, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी को आघात पहुंचता है। विद्यार्थी का मानसिक लेवल इस तरीके से पहुंच जाता है कि वो सोचता है कि मेरी तैयारी तो सब व्यर्थ है। विद्यार्थियों, हमें मालूम है, हम जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 90% विद्यार्थी मध्यम परिवार से होते हैं। ऐसे परिवार से होते हैं जो 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं खाते हैं। वो किन परिस्थितियों में लाइब्रेरी जाके पढ़ता है, किन परिस्थिति से वो कोचिंग की फीस बढ़ता है। लेकिन अब समय है 2023 में, आपको पता है हमारे चुनाव होने वाला है। सबसे पहले विद्यार्थियों का ये मुद्दा होना चाहिए कि सभी भर्ती में एक पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या भर्ती परीक्षा सब ऐसी होगी? क्या जो तैयारी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अपने परिवार से दूर रह के, अपनों से काफी समय से दूर रह के, क्या उसके साथ इस तरीके का विश्वासघात होगा? विद्यार्थी सभी तैयार हो जाओ। आप खुद समझदार हैं, आपको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी ये बोल रही हूँ तो मेरे ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा पिछले दिनों से क्लास लेने का मन नहीं हो रहा था, क्लास मैं सोच रही थी कि मैं विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा है और इस समय हम क्लास दें और विद्यार्थियों के ऊपर एक तरीके से उनके साथ खड़े होने का टाइम है। क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि जब आप 1 नंबर से रहते हो, 2 नंबर से रहते हो, ये मेरे साथ हो चुका है। जब आप किनारे से रहते हो तो आपके दिल में क्या पीड़ा होती है। आपको पता चलता है कि फलानी भर्ती में इतने लोग पास हो गए, सुनने में आता है ये तो पकड़ में आ गए, इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। कुछ भर्तियों में तो ऐसी भर्तियां हो जाती है, पेपर बिक जाते हैं मार्केट में। बहुत बार सुनाई में आता है कि फलाना भर्ती में मैंने तो इतने पैसे दिए थे और मेरा तो सिलेक्शन हो गया। हम देखते हैं हमारा जो स्तर होता है और जो सेलेक्ट होते हैं उनको क ख ग घ ढंग से भी नहीं आता, भर्ती के बारे में पता भी नहीं होता, प्रक्रिया के बारे में पता भी नहीं होता, वो चयनित हो जाते हैं। मन दुखता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम तैयारी कितने समय से कर रहे हैं, कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या क्या सहन करना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल, किसी ने तो एक सरकारी नौकरी मिल जाए उसके लिए उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किया, वो अपने परिवार से दूर रहे। कुछ हमारे जो हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर तो सरकारी नौकरी तो बहुत बड़ी चीज होती है। किसी के तो रिश्ते वगैरह नहीं होते हैं, रिश्ते हो जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। विद्यार्थियों, आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, हम सबको एक साथ खड़े होना है। अभी आपको इस चीज में नहीं बटना है कि ऑफलाइन वाले ऐसे कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले ऐसे कर रहे हैं। देखा जाए जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन
ऑनलाइन हो या सेल्फ स्टडी कर रहा हो, उसके साथ धोखा हो रहा है। हम सबको हमारे इस साल बहुत सारी भर्तियां, ये सभी को पता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सबको पता होता है कि कितनी भर्ती आनी है, कितनी भर्तियां आएगी। चुनावी साल है, चुनाव का क्या एजेंडा होगा सबको पता है। 4-5 महीने से आपको पता है कि अशोक जी गहलोत जी ने कहा है कि ये बजट विद्यार्थियों को समर्पित है। अगर विद्यार्थियों को समर्पित ये बजट है तो विद्यार्थियों के लिए जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें कितनी पारदर्शिता है, आप इसको लेके काम कीजिए। विद्यार्थियों के हित में आप बहुत सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हित में जो भर्ती निकाली जाती है वो कितनी शुद्धता से वो वैकेंसी कंप्लीट होती है, इसके लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। विद्यार्थियों के साथ धोखा ना हो, ये सब पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का विश्वास खत्म होता जा रहा है। पहले रिट एग्जाम में ऐसा होता है, अब सेकंड ग्रेड में ऐसा होता है। ना जाने पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी हुआ होगा तो उसमें भी ऐसा हुआ होगा, तो पता नहीं, क्योंकि कुछ चीजें तो सामने आ जाती हैं, कुछ चीजें सामने नहीं आती है। इसके लिए आपको जो बेरोजगार है, जो विद्यार्थी है, जो लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। सरकार को उठना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आप एग्जाम सेंटर में तो सब तरह की चीजें करते हैं, लेकिन पेपर तो 1 महीने ही पहले छप जाता है। अगर आरपीसी के सदस्य ही इस तरह की हरकत करेंगे तो आप सेंटर में उनके धागे कटवा रहे हो, ये खुलवा रहे हो, वो खुलवा रहे हो, उनसे करने से कुछ नहीं होगा। आपको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, पेपर की व्यवस्था अच्छे से करनी पड़ेगी। पेपर की जो पेपर छप गए हैं, प्रिंटिंग प्रेस, इन सबका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है। विद्यार्थी कब तक अपने परिवार से दूर रहेगा, विद्यार्थी कब तक एक बेरोजगारी वाली जिंदगी जिएगा। कुछ तो भर्तियों में आप पारदर्शिता लेकर आइए। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप आपस में गुट ना बनाते हुए आप अपने जो स्थानीय लेवल पे जो पार्षद है, जो नेता है, उनके समक्ष अपनी बात रखिए। ये कोई मुद्दा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का नहीं है, ये मुद्दा एक विद्यार्थी का, एक बेरोजगार परिवार का है, एक गरीब किसान का है। और उन सब विद्यार्थियों से भी निवेदन है जिन्होंने ये सब हरकतें करी हैं, कृपया आप दोषी हो और आने वाली भर्तियों में कोई भी इस तरीके का अपराध ना करे, क्योंकि पता है एक विद्यार्थी किन कारणों से, किन परिस्थितियों से अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, किन परिस्थितियों से